देखिए, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जो है तो एक कम नोटिस पीरियड पे कम समय में यहां पर हमारे बुलाने पर आए। अभी जैसा मैं पहले कल की जो पत्रकार परिषद है उसके बारे में बता दूं कि कल एक पत्रकार परिषद हुई जिसके अंदर हमारे गांव के, हमारे शहर के एक छोटे से नेता ने, जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, जगन भाऊ सोनू ने, उन्होंने जो है तो एक पत्रकार परिषद ली और उसमें उन्होंने जो है तो संतोष भाऊ चौधरी और सचिन चौधरी इन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये जो है तो बीजेपी में जाएंगे, सचिन चौधरी जो है तो बीजेपी से इलेक्शन लड़ेंगे। तो मैं एक बात बताता हूँ कि देखो, आग होती है ना, आग दो तरह के काम करती है। वो किसी का घर जलाती भी है और किसी का घर चलाती भी है। तो संतोष भाऊ वो आग है जो दुश्मनों को जलाती है और विरोधियों को, जो ऐसे विरोधी है, इनका चूल्हा इन्हीं पर जलता है। अब अगर पत्रकार परिषद में वो संतोष भाऊ चौधरी का नाम ना ले, वो किसी मुद्दे पर उनको ऊपर कीचड़ ना उछाले, तो जगन सोनवणे को पूछेगा कौन? तो ये एक अट्रैक्शन रहता है कि अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक ऐसा नाम लिया जाए। क्योंकि मंत्री का नाम उन्होंने क्यों नहीं लिया, उस पर कीचड़ क्यों नहीं उछाला? क्योंकि असली छुपी युति उनकी है। उनके इशारे पे इलेक्शन लड़ना, उनके इशारे पर सारे गांव में काम करना और मंत्री जी से पैसे लेना। तो मंत्री जी पर तो कीचड़ उछाल नहीं सकते थे। अब दूसरा कौन है शहर में एक बड़ा नाम? वो है संतोष भाऊ चौधरी। तो संतोष भाऊ चौधरी का नाम लेकर उन्होंने अपनी रोटी सेक ली और इनका चूल्हा जो है तो संतोष भाऊ चौधरी के नाम पर ही जलता है। आप देखो, ये भाषण में आएंगे तो संतोष भाऊ चौधरी, पत्रकार परिषद में आएंगे तो संतोष भाऊ चौधरी, ये रास्ते में रुकेंगे तो संतोष भाऊ चौधरी, ये रोड पर रुकेंगे तो संतोष भाऊ चौधरी। इनका संतोष भाऊ चौधरी के सिवा जो है तो इनका चूल्हा ही नहीं जलता। तो ऐसी कोई भी न्यूज के ऊपर ध्यान ना देते हुए ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और एक यूट्यूबर ने, जो कि एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है ना, जो पेड चैनल है, जिसकी न्यूज लगती तो स्टार्ट में 10 मिनट की जो है तो एडवर्टीजमेंट रहती, आखिरी में 10 मिनट की एडवर्टीजमेंट रहती और बीच में 2 मिनट की न्यूज रहती। तो ऐसे यूट्यूब चैनल का भरोसा क्या करेंगे जो पेड चैनल है, जो 2 पैसे का चैनल है, 2 पैसे का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और उस यूट्यूबर के ऊपर ऑलरेडी जो है तो कल संतोष भाऊ चौधरी के जो अनुयायी है, उन्होंने कल जाकर उस पर गुना दाखिल करवाया है। सेक्शन 156(1), 156(2) उसके ऊपर जो है तो गुना दाखिल करवाया है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। दूसरी बात कि संतोष भाऊ चौधरी जो है तो यहाँ पर आज पत्रकार परिषद में जवाब देने के लिए क्यों नहीं आए? उसकी पहली वजह तो ये है कि संतोष भाऊ चौधरी खुद आज भुसावल में मौजूद नहीं है, भाऊ आउट ऑफ सिटी है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर चूहों को मारने का रहता है ना, तो उनको मारने के लिए खुद शेर को जाकर अपना पंजा खोलने की जरूरत नहीं है। संतोष भाऊ के जो है तो हमारे जैसे कार्यकर्ता काफी है ऐसे चूहों को जवाब देने के लिए। तो ये लोग जो है तो पागलों जैसी हरकतें करते हैं, है ना, और पागलों जैसे बयान देते हैं। तो इनके लिए संतोष भाऊ को आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी भाऊ भुसावल में आएंगे तो भाऊ उसका जवाब देंगे, और जब भाऊ का जवाब आता है तो फिर आपको मालूम है कि ये लोग बौखला जाते हैं। दूसरी बात कि संतोष भाऊ चौधरी बीजेपी में जाएंगे नहीं जाएंगे, तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करता हूं कि पिछले कई सालों से संतोष भाऊ चौधरी ये शरद चंद्र पवार जी के जो है तो बहुत ही जो है तो मतलब चहीते हैं, और वो शरद पवार जी को जो है तो अपना आइडियल मानते हैं। अभी लोगों ने सवाल उठाया कि उनके बैनरों पर फोटो नहीं थे शरद पवार जी के। शरद पवार जी के फोटो सिर्फ जो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता है वो लगाएंगे ना, बाकी के जो समर्थक है, जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, जो संतोष भाऊ को जो है तो अपना नेता, अपना गुरु, अपना भाई, अपना जो है तो एक बड़ा मानते हैं, वो फोटो क्यों लगाएंगे किसी पार्टी का? तो ये, और रही बात संतोष भाऊ की, तो आप संतोष भाऊ का जो है तो व्हाट्सएप डीपी उठाकर देखो, आज भी संतोष भाऊ के डीपी पर जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो है तो सिंबल लगा हुआ है। ये उनकी जो है तो सच्चाई का और राष्ट्रवादी से मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है। जब भाऊ पर गुने दाखिल हुए, भाऊ को झूठे केसों में जेल में डाला गया, अब आज बीजेपी क्या करती है कि लोगों पर गुने दाखिल करवाकर उनको अपनी तरफ खींचती है कि एक तो हमारी तरफ आ जाओ, नहीं तो जेल में जाओ। तो भाऊ ने जेल में जाना पसंद किया, उस वक्त भाऊ बीजेपी में नहीं गए। तो आज तो भाऊ खुले शेर है, आज उनको किसी की जरूरत नहीं है। तो आज भाऊ बीजेपी में क्या सोचकर जाएंगे? तो संतोष भाऊ चौधरी बीजेपी के बारे में ना कभी उन्होंने सोचा है और ना ही कभी भविष्य में संतोष भाऊ चौधरी वो जो है तो बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय, वंचित समुदाय, दलित समुदाय,
जो इस देश का सबसे बड़ा हिस्सा है, इस शहर का सबसे बड़ा हिस्सा और बड़े वोटर है, जो बड़े मानने वाले हैं, वो संतोष भाऊ के चहीते हैं और संतोष भाऊ उनको अपना दिल जिगर और जान मानते हैं। इसलिए भाऊ सबको छोड़ सकते, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अनुयायियों को और अपने चाहने वालों को छोड़कर भाऊ कभी भी बीजेपी में जा नहीं सकते। सर्वप्रथम या ठिकाणी सर्व पत्रकार बंधू उपस्थित राहिले त्याबद्दल मी सर्वांना धन्यवाद देतो। आणि काल दिनांक 30/7/2025 रोजी भुसावळ तालुक्याचे माजी आमदार, भुसावळचे शिल्पकार माननीय संतोष भाऊ चौधरी यांच्याबद्दल एक यूट्यूब चॅनलने एक बातमी प्रसारित केली की संतोष भाऊ चौधरी भाजपमध्ये जाणार। तर त्याच्यामुळं पूर्ण भुसावळ तालुक्यामध्ये प्रचंड आम्हाला फोन सुरू झाले आणि आम्हाला त्यांना उत्तर देता देता नाके नऊ आले। परंतु जेव्हा आम्ही त्या यूट्यूबरला फोन केला आणि त्याला विनंती केली की तू ही जी बातमी टाकलेली आहे ही चुकीची आहे, तू तिला डिलीट करून तू दुसऱ्या पद्धतीची बातमी घे, परंतु त्याने एक न ऐकता उलट आम्हाला म्हटलं की तुम्ही तुमचे स्टेटमेंट द्या, ही बातमी डिलीट होणार नाही। आमच्या विनंतीला त्यांनी मान न दिल्यामुळं शेवटी आम्हाला त्याच्या विरुद्ध कारवाई करावी लागली आणि लोकनेते संतोष भाऊ चौधरी हे भुसावळ तालुक्यातील बहुजनांचे नेते आहेत आणि त्यांचा भाजपमध्ये जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही आणि त्यांचं जोपर्यंत नाव घेत नाही तोपर्यंत राजकारणाला किंमत मिळत नाही। असे बरेचसे लोक त्यांचे नाव घेऊन त्यांना बदनाम करून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतात व आपली प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न करतात। म्हणून या ठिकाणी मी सर्व नागरिकांना, सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शरद पवार गट यांच्या कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी विनंती करतो, आवाहन करतो की संतोष भाऊंबद्दल जी ही बातमी आलेली आहे ती चुकीची आहे, खोटी आहे आणि त्यांना ज्यांनी बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला अशा लोकांवर पोलीस प्रशासन नक्कीच कारवाई करेल अशी आम्हाला आशा आहे। भुसावळ नगरीचे खरे शिल्पकार माजी आमदार संतोष भाऊ चौधरी एका माथेफिरू यूट्यूब चॅनलवाल्याने त्याला त्याची लायकी दाखवायची, त्याचा अगोदर मी निषेध करतो। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे आम्ही सर्व निषेध करतो। त्या चॅनलवाल्याने संतोष चौधरी भाजपात असा एकेरी उल्लेख केला। त्या नालायकाला असं म्हणणं आहे, माननीय श्रीमान श्रीमती आपण असं नावापुढे लावतो, ह्या नालायकाने संतोष चौधरी भाजपात असं उल्लेख केलेला आहे आणि हा नकली चॅनलवाला हा फक्त पैसे देऊन न्यूज देतो, त्याचं नाव आहे। त्याचं भडगावला माझा मित्र आहे, त्याने त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला होता। 2000 सालाची गोष्ट, मी वकील लावला होता त्याला, त्या केसमध्ये त्याची केस चालू आहे। आता त्याचं काळं तोंड करल्याशिवाय रवी सपकाळे व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे आम्ही त्याचं काळं तोंड करणार आहे आणि सर्व पत्रकार बांधवांना विनंती आहे की तुमची साथ आम्हाला हवी आहे आणि त्याच्याबद्दल आम्ही FIR काल दाखल केलेली आहे। आमच्या नेत्याला त्यानं विचित्र शब्द वापरलेले हे झाले भुसावळ तालुक्यामध्ये किंवा जिल्हाभरामध्ये माजी आमदार संतोष चौधरी यांची बदनामी झाली अशा पद्धतीने आपण त्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली। यामध्ये पक्षाची काय भूमिका राहणार आहे? संतोष भाऊ चौधरी भाजपात ही जी त्यांनी हेडिंग टाकली ही मुळात चुकीची होती। म्हणजे याच्या मागची पार्श्वभूमी काय होती, त्याला कोणी सांगितलं की त्याला कोणीतरी ते टाकण्यास भाग पाडलं, याची चौकशी आता पोलीस करणार आहेत। कारण संतोष भाऊ हे बहुजन समाजाचे नेते आहेत, अल्पसंख्याक समाज हा त्यांच्या फार जवळ आहे आणि त्यांची रिकामी बदनामी करून म्हणजे लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करून त्यांच्याबद्दल असं वक्तव्य करणं हे निषेधार्ह आहे। म्हणून आता जो पुढचा तपास पोलीस करतील तर तुमच्या समोर ते निष्पन्न होईलच की याच्या मागे कोण आहे, याच्या मागची खेळी कोणाची आहे। पक्ष आंदोलन करणार त्या व्यक्तीवर आम्ही गुन्हा दाखल करण्यात सरकार आपल्या पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन PI साहेबांना आम्ही हे करणार की दबाव टाकणार आम्ही साहेब प्रशासनावर की त्याला गुन्हा दाखल झाला पाहिजे आणि त्याला तो जो घेऊन फिरतो मोबाईल नकली यूट्यूबर विशाल सूर्यवंशी त्याला धडा दाखवू आम्ही। इसके पीछे कोई साजिश लगती है क्या था कि जो तूने जो भी न्यूज़ डाला है उसको डिलीट कर दे और उसकी हेडिंग तू चेंज कर दे। लेकिन वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में था, उसने हमारी एक नहीं सुनी। हम किसी का बुरा नहीं चाहते,
और ना ही उसके बारे में हमने ज़्यादा कुछ बुरा बोला है। हर आदमी को व्यक्ति स्वतंत्र है, हर आदमी अपनी अपनी भावना लोगों के सामने रख सकता है, लेकिन झूठ भरोसा नहीं जाता। जो चीज़ में कोई तथ्य नहीं है, अभी आप बोल रहे कि यूट्यूबर के ऊपर अभी अगर हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते तो इससे ज़्यादा हमारी बदनामी कर सकता था। इसलिए एक सबक बोल के कि इसके बाद में ऐसा भूसौल शहर में ना हो, क्योंकि कायदा सुव्यवस्था का प्रॉब्लम आगे हो सकता है। आज हम तो ठीक है, हम शांति के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरे के प्रति हुआ, अगर कुछ भूसौल में कुछ प्रॉब्लम हुई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सचिन भाई आप क्या बोलना चाहते हैं? कल के दिन जो पत्रकार परिषद हुई है उसके अंदर जो है एक आरोप ये भी लगा हुआ है कि माजी आमदार संतोष चौधरी और संजय सौकारे जो फिलहाल अभी मंत्री है उनकी छुट्टी होती है, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहिली बात, सगळ्यात पहिली गोष्ट, जोही त्यांच्यावर आरोप लावला याची पडताळणी कोणी केली का? आता कोणी म्हणेल की समजा मोदी काँग्रेसमध्ये चालले आणि राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदीची आतून युती आहे असं म्हटल्याने काही होत नहीं। तो ये जो भी बोलता होगा वो उसकी भावना है, उसकी सोच है, लेकिन इस तरीके से भूसौल में माहौल खराब हो जाएगा। और झूठ की एक हद होती है। अभी भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ये दोनों मतलब एक नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, हे कधीच एक होऊ शकत नाही। अभी आने वाला समय जो है नगर पालिका चुनाव का है, क्या सचिन बाबू जो है राष्ट्रवादी से टिकट मिल सकता है? अभी आपने जो सवाल किया टिकट का, अब टिकट देना नहीं देना ये तो पक्ष के हाथ में है। बाकी संतोष भाऊ है जो भूसौल तालुके की, और अभी तो आपने देखा है कि बाकी सब जो नेता है जलगांव जिले के वो अजित पवार गढ़ में चले गए, तो पूरी भागदौड़ जो है भूसौल तालुके की शरद चंद्र जी पवार गढ़ की ये संतोष भाऊ के हाथ में रहने वाली है। और भूसौल के विकास के लिए अभी आप भूसौल शहर तो देख ही रहे हो कि इस तरीके से विकास का काम चल रहा है, हमें कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है इस चीज़ में। तो उस चीज़ के लिए संतोष भाऊ के फैमिली से ही कोई किसी को टिकट मिलना जरूरी इसलिए है कि भूसौल का विकास ये सिर्फ संतोष भाऊ ही कर सकते हैं, और ये लोगों को पता है और भाऊ ने सिर्फ चीज़ें करके दिखाई है कि विकास किस तरीके से होता है। नहीं तो आपने अभी देख रहे हो, आप जामनेर रोड घूमे, आप जलगांव रोड घूमे हो, यावल रोड घूमे हो, आपने रोडों की परिस्थिति देखी है। कुछ महीने पहले रास्ते बने और आपने एक इतनी बड़ी कचरा कुंडी बनी भूसौल शहर में कि शायद पूरे इंडिया में कहीं नहीं होंगी इतनी बड़ी कचरा कुंडी जो जामनेर रोड से लेके तो जलगांव रोड से लेके तो यावल रोड के ऊपर बनी हुई है। तो इस चीज़ का जो हम लोग जो टैक्स भरते हैं उस टैक्स का मिसयूज इस तरीके से गवर्नमेंट ने किया है। तो लोगों को ये सब चीज़ें दिखती है। आप लोगों की प्रतिक्रिया जब ले गए अभी इलेक्शन के टाइम पर, तो आप लोगों को सब चीज़ें समझती है कि कौन सी चीज़ लोग क्या कर रहे हैं। बस पैसा खाने का काम यहाँ ये जगह चल रहा है। बीजेपी बस एक ही काम करती है, कोई अपने पास के लोगों को लेके उनको ठेके देके बस कैसे तो पैसे हटने के काम चल रहे हैं। कोई काम में क्वालिटी नहीं है। भूसौल शहर में हर दूसरे दिन हर एक बंदा एक ही चीज़ के लिए खड़ा होता है कि पानी का मसला अभी तक हल क्यों नहीं हुआ। 5-6 करोड़ रुपए 6-7 करोड़ रुपए अभी फिलहाल में खर्च हुए, जिसका टेंडर 3 साल से चल रहा था। और जो मेन जो भूसौल की जो सबसे बड़ी जो योजना है अमृत योजना, उस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता है, पानी के बारे में बात नहीं करता है। जो बच्चे हैं जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। बस कौन क्या कर रहा है, कोई चुगलखोर व्यक्ति आता है वो बोलता है कि ये इधर जा रहे वो उधर जा रहे हैं। यार आप खुद को जब इतना बड़ा नेता कहलाते हो खुद को, तो कोई गौर गरीब बच्चों के लिए कुछ कीजिए ना। इतना अगर प्लान पड़ा है वहाँ पे जाके आंदोलन कीजिए, बच्चों को जॉब पे लगाइए। वो सब चीज़ें कौन देखेगा? बस खुद की रोटी सीखने के लिए कि मेरा घर कैसे चलेगा, जैसा फिरोज भाई ने बताया कि खुद का घर कैसा चलेगा, वो चीज़ को चलाने के लिए कहीं से भाऊ का नाम लेना और अपनी रोजी रोटी कमाना, ये धंधे कुछ लोगों ने गांव में उठा के रखे। वो लोग उस लायक नहीं है कि भाऊ उनके लिए आके कुछ बोले, क्योंकि वो हमारे पक्ष से टिकट लेके खड़े रहे, वो काबिले तारीफ नहीं थे, वो काबिल नहीं थे वो जगह पे, तो लोगों ने उनको नहीं चुन के दिया। फिर भी भाऊ ने उनके ऊपर दया दिखा के उनको कौम में नगर सेवक बनाए। वो लोग उनके अंदर गट्स ही नहीं है, बस इतना ही कर सकते हो, किसी के ऊपर कीचड़ उछाल सकते हैं और किसी की बुराई कर सकते हैं। किसी का अच्छा करना रहता था तो लोगों को, और ये जो प्रॉब्लम है अभी गांव में भूसौल शहर में जो देखी जा रही है, वो चीज़ के ऊपर लोग डिस्कस करते थे, उसके लिए पत्रकार बस लेते थे। कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो उनका लुकआउट है। और ये सब चीज़ें करने से अच्छा है कि आप भूसौल शहर के विकास के पास ध्यान दें, बच्चों के जॉब के पास ध्यान दें। और कहीं तो सबने मिलकर, मेरा सबसे अनुरोध है हर किसी से
कि पानी का जो मसला है वो जल्दी से जल्दी भुसावल शहर का सॉल्व होना चाहिए, और ये सिर्फ संतोष भाऊ ही कर सकते हैं। और जो आप देख रहे हो पानी के साथ साथ अभी लाइट जाने का प्रमाण भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर इतना बड़ा प्लांट, दोनों प्लांट अगर भुसावल शहर के बाजू में लगे उसका फटका हम लोग को बैठता है, क्योंकि इतनी जो टेम्परेचर बढ़ता है भुसावल शहर में वो सब चीज़ें हम लोग सहन करते हैं। उसकी वजह से हमारे यहाँ की लाइट भी इतनी जाती है। और आपने भी देखे होंगे फिलहाल की मीटर चेंज करने का कुछ भुसावल शहर में कोई ठेकेदारों ने काम चालू कर दिया है, पर वो मीटर किस लिए चेंज हो रहे हैं, क्यों चेंज हो रहे हैं, लोगों के बिल कम नहीं होते, ये सब जो बेसिक मुद्दे लोग जो रेगुलर लाइफ में आते हैं वो सब चीज़ें छोड़ के आप ये चीज़ों पे अगर डिस्कशन करोगे तो आप मेरे हिसाब से आप नेता के आप कार्यकर्ता भी नहीं हो, और आप वो चीज़ें करो भी मत, क्योंकि आप वो चीज़ के लिए डिजर्व नहीं करते हो। तो मेरी सबसे अनुरोध है कि ये जो फेक बात निकल प्रसारित हुई थी एक यूट्यूबर से, तो उस चीज़ पे आप कोई ध्यान मत दो, क्योंकि जैसे सबने बताया संतोष भाऊ एक अल्पसंख्यक के व्यक्ति है जो हर किसी छोटे समाज को लेकर हर किसी को साथ में लेके चलते हैं। उन्होंने भुसावल शहर के इतने सारे किले, जो कील बोलते हैं ना कील, तो संतोष भाऊ चौधरी वो पारस है कि जो कील उनको लगी उसका जिंदगी का सोना हो गया है। जैसे हमारे जैसे लोग आपके हमने बैठे हैं, और कोई जो भंगार है भंगार वो भाऊ को टच होना चाहते हैं पर उसकी जिंदगी का कुछ हो जाए, इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं कि भाऊ ये पक्ष में चल जाएंगे, वो पक्ष में चल जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। संतोष भाऊ की एक सामान्य जनते से और शर्त और सबसे एक नाड़ जुड़ी हुई है। तो भाऊ किसी के बोलने से ऐसा तो कुछ होता नहीं है, पर भाऊ आपके सामने आके वो सब चीज़ का सब मीडिया को क्लेरिफिकेशन देने वाले हैं। कल के पत्रकार परिषद के अंदर एक मुद्दा ये भी रखा गया था कि जिस तरह जो है संतोष भाऊ को लोकसभा के अंदर उनको टिकट नहीं दिया गया, उस तरह जो है आने वाले वक्त चुनाव के अंदर जो है नगर पालिका चुनाव के अंदर सचिन चौधरी को भी जो है टिकट नहीं दिया जाएगा। इस पर क्या प्रयास करेंगे आप लोग? हाँ, देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के समय संतोष भाऊ चौधरी ने अपने परी से अपने तरीके से कोशिश की टिकट लेने की, लेकिन टिकट किसी वजह से अभी पक्ष के जो बड़े हैं उनको समझता है, किसी वजह से अगर भाऊ को टिकट नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाऊ नाराज होकर पक्ष से अलग हो गए। उसके बावजूद भाऊ ने जो है तो माननीय शरद चंद्र जी पवार इनके आदेश को सर आंखों पर रखकर जिस कैंडिडेट को चुना गया था, भले वो कैंडिडेट बाद में डमी निकल गया, लेकिन उसके बावजूद भी भाऊ ने बड़ा दिल बताते हुए उस कैंडिडेट की भी कैनवेसिंग की, उसके लिए पूरी तरीके से कोशिश की, उसके लिए पूरी तरीके से लोगों से जो है तो हाथ जोड़कर उनको वोट देने की विनती की। तो ऐसे ही अगर भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, अगर खुदा ना खास्ता संतोष भाऊ चौधरी के परिवार से किसी को टिकट नहीं मिलता है, तो संतोष भाऊ चौधरी वो एक बड़ा पहाड़ है, एक बड़े दिल का इंसान है कि जो पक्ष श्रेष्ठ जो भी डिसीजन लेंगे भाऊ उसको सर आंखों पर रखेंगे। लेकिन हमारी सबकी दिली तमन्ना है कि एक बार फिर से संतोष भाऊ चौधरी या उनके परिवार से ही किसी ने जो है तो नगर अध्यक्ष बनना चाहिए, ताकि जो भुसावल शहर का विकास भाऊ के कार्यकाल में हुआ एज अ आमदार, एज अ नगर अध्यक्ष, बाद में जो है तो भाभी जी भी जो है तो नगर अध्यक्ष बने, और उनके कार्यकाल में जो भुसावल ने विकास किया वो विकास दोबारा अगर हम चाहते हैं तो हम पक्ष श्रेष्ठों से भी और बाकी लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि भाऊ के परिवार से ये टिकट दिया जाना चाहिए। और अगर नहीं भी होता है तो भाऊ इतने बड़े दिल के मालिक है कि वो पक्ष श्रेष्ठों का जो है तो आदर रखेंगे और जो भी पक्ष का निर्णय रहेंगे उस पर समाधानकारक रहेंगे। चॅनलवरती जगनभाई सोनवणे बोलत होते की संतोष भाऊ हे BJP मध्ये जाणार आहे. जगन सोनवणेचं आणि भाऊचं असं काय वैर आहे की जगन भाऊ सोनवणे उठले की संतोष भाऊ त्याला जेलमध्ये टाकतो, त्याला अमुक ठिकाणी टाकतो, काही टाकत नाही, फक्त बोलतो. म्हणजे याच्या मागे कोणतरी षडयंत्र चालू आहे, कोणतरी यांना दुकानदारी चालवण्यासाठी पैसे देतो आणि त्यांना ते काम सांगतो. जर आपल्यामध्ये इतकी हिंमत आहे, आपण जर इतके समाजाचे लोक आहे तर एक झेंड्याखाली येऊन आपण स्वतः निवडून या ना. दुसऱ्याचं ऐकून काय कशासाठी हे पत्रकार परिषद घ्यायची, गाडी 4 दिवस झाले पत्रकार परिषद घ्यायची, लोटांगण घ्यायचे, लोकांनी पैसे जमा करायचे, टपऱ्यावालीचे पैसे जमा करायचे, अतिक्रमणचं मी काम करीन, फलाण्याचं काम करीन. आजपर्यंत तर कोणचं काम झालं नाही. रेल्वे रोखतो, रेल्वेच्या ठिकाणी जाऊन उभं राहायचं, रेल्वेवाल्याला सांगायचं इंजिनवाल्याला थांब रे आम्ही येतो, आणि इंजिनच्या समोर काढून फोटो काढून घ्यायचे. आहे कोणची पत्रकार परिषद आहे यांचीवाली? जर संतोष भाऊ BJP मध्ये जातोय तर इतर लोकांना मालूम नाही, जगन सोनवणेलाच कसं काय इतक्या लवकर मालूम पडलं की संतोष भाऊ BJP मध्ये जातोय? हा, म्हणजे हे त्यांच्या जवळ आहे ना.
बीजेपी वाले जर यांना दुकानदारी चालवत असतील, इलेक्शनमध्ये आम्ही पाहिलं हे त्या ठिकाणी उभे होते, कोणाचं जेवण जात होतं आणि कोणाच्या थाट्या यांच्या मंडपमध्ये जात होत्या हे आम्हाला माहिती आहे. आणि काय जे घडी घडी मी याला जेलमध्ये टाकतो आणि त्याला जेलमध्ये टाकतो, खरं जर असेल आपल्याला संविधानने जे दिलेलं आहे त्या संविधानचा जर चांगल्या ठिकाणी उपयोग होत असेल तर तो उपयोग करा तुम्ही. नाही तर काय ते त्याचं ते तलवार घेऊन मी असं करून टाकीन ना तसं करून, आपल्याला त्या कामासाठी हे संविधान दिलेलं नाही आहे. म्हणून मी एकच म्हणणार आहे, संतोष भाऊ जे आहे जे अल्पसंख्याकच्या लोकांच्या मागे आजपर्यंत आहे, आम्ही सुद्धा त्यांच्यासोबत आहे. 25 ते 30 वर्ष झाले मी नोकरीवर असताना सुद्धा त्यांच्या मागे आहे. मी कधी नोकरीचा कशाचा विचार नाही केला आणि त्यांच्या मागे आज सुद्धा एकनिष्ठा म्हणून आहे. जर जगन सोनवणे एकनिष्ठा असेल तर त्यांनी हे भाषा बोलायला पाहिजे. आमच्या कार्यक्रमामध्ये याचं इथे बोलायचं, मी भाऊला जेलमध्ये टाकतो, दुसऱ्या दिवशी येऊन भाऊचं गैरशी काय भेटायचं, तिकडे येऊन अनिल चौधरीला गैरशी काय भेटायचं, म्हणजे आमच्या विरोधात आहे का आमच्या दोस्तानीमध्ये आहे तुम्ही? आम्हाला काय समजत नाही याच्यामध्ये. हा, जर जो मनुष्य जर असं वागत असेल तर याचा मी निषेध करतो. आणि याच्या पुढे तुम्हाला सांगतो, जगन सोनवणे जर भाऊच्या विषयी बोलत असेल तर आम्ही स्वतः त्यासाठी बोलण्यासाठी तयार आहे.